थी भाई फिनाइल थी और पोटाश थी। भाई आज अपनी भाई कावेरी बच्चा दे देगी मेरे अंदाज से, क्योंकि पूरा शरीर भाई ढीला हो गया है। भाई फिर से रोहन भाई के नए ब्लॉग में भाई स्वागत है। अभी भाई सुबह का टाइम है, सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी आ गया भाई घेर में और भाई लेके आए हैं भाई आज भाई काढ़ा वगैरह इस मशीन में भर के और भाई करेंगे इन सारे लोगों के ऊपर पर भाई। तो भाई पूरी जमीन में भाई अच्छे से कर देंगे जिससे भाई कीटाणु वगैरह नहीं आए। भाई अभी पूरे घेर में अच्छे से छिड़काव वगैरह कर दिया है और इसमें भाई क्या क्या मिला हुआ था मुझे नहीं मालूम, महंग भाई बताएंगे। महंग भाई इसमें क्या क्या थी चीजें? इसके अंदर थी भाई फिनाइल थी और पोटाश थी, दो ही चीजें। दो चीजें हैं भाई। इससे क्या है भाई जर्म्स वगैरह नहीं रहेंगे घेर के अंदर बिल्कुल भी और भाई आराम छिड़काव वगैरह हो गया है। तो भाई ये लंपी बीमारी बहुत ज्यादा भाई तेजी से फैल रही है गायों में और भाई इसके अंदर अभी थोड़ी बची हुई है तो ऐसे हम लेके चलते हैं जहाँ पे भाई त्रिवेणी और कावेरी बंधी हुई है उस जगह पे, वहां पे एक बार और कर देंगे तो वहां भाई सही रहेगा। भाई अभी यहाँ पर भी भाई कर दिया और दवाई बिल्कुल भाई हो गई खत्म। अब चलते भाई यहाँ से सीधा वापस, अब सीधा भाई कल करेंगे जो करना है। भाई जहां तक आज मेरा अंजाद है, जहां तक मेरा अंजाद है भाई आज अपनी भाई कावेरी बच्चा दे देगी मेरे अंजाद से, क्योंकि पूरा शरीर भाई ढीला हो गया है, पीछे से कर दिया ढीला शरीर पूरा और भाई अडर वगैरह भी आज इसने भाई कर दिया है। तो हो सकता है अब ये भाई देखो पास नहीं आनी दे रही। देखो भाई एक बार दिखाते हैं आपको, पास जाते हैं तो क्या करती है। देख रहे भाई कावेरी क्या है क्या है भाई। अभी मैं भाई के घेर से आया हूँ वापस और इतनी जबरदस्त भाई बरसात स्टार्ट हो गई है। कितना भाई पानी बरस रहा, देखो भाई कितनी तेजी से। ये देखो भाई कैसे बिजली कड़क रही है, देख रहे भाई। और पीछे से भाई मट्टी कट कट के आ रही है बाहर की तरफ, ये देखो भाई। यही होता है बरसात के महीने में। अभी जबरदस्त भाई बरसात हो रही थी और भाई देखो धूप निकल आई है कितनी बढ़िया, सामने देखो कितनी जबरदस्त भाई धूप निकल के आई है। और जैसे भाई बरसात हुई है ना तुरंत ही भाई बरसात होने के बाद में इन पेड़ों के ऊपर भाई जितनी भी डस्ट थी सारी डस्ट भाई साफ हो गई। कितने जबरदस्त लग रहे हैं भाई, आप देख सकते हैं कितने ग्रीनरी भाई। भाई जबरदस्त भाई हरियाली भाई बरसात के बाद हो गई है। और अभी भाई जब ज्यादा बरसात स्टार्ट हो गई थी ना तो मैंने भाई गायों को अंदर बांध दिया था, इसलिए क्योंकि भाई गाय है अपनी बच्चा देने वाली और बाहर बंधी रहेगी तो सही नहीं है। ये देखो अंदर बंधे हैं दोनों तीनों लोग, ये देखो अंदर बंधे हैं, ये देखो। तो भाई थोड़ी देर और बना रहने तो इन लोगों को, उसके बाद में खोल के भाई सानी वगैरह करेंगे इन लोगों की और कुटी वगैरह करेंगे। ये दो चारा पड़ा हुआ है, कुटी करेंगे इसकी। हाँ काफी बढ़िया भाई सूख गया था लेकिन फिर से दोबारा भाई पानी भर गया है। फाइनली भाई शाम के 4 बज गए हैं और अभी मैंने गायों को बाहर नहीं निकाला है क्योंकि भाई कुटी वगैरह कर लें उसके बाद में मैंने सोचा सीधा निकालेंगे क्योंकि सानी का इनका सानी करने का टाइम हो गया है अभी। तो अभी कर रहे भाई कुटी।
चलो भाई इन लोगों को अभी हमने चारा डाल दिया है, अब भाई इन लोगों को भाई खाने दो। फाइनली भाई अभी आ गए अपने खेत पे, जैसे भाई बरसात बंद हुई है और भाई खेत पे ये देखने के लिए आए हैं बाजरा जमा है या नहीं। पूरे खेत में बाजरा तो भाई बढ़िया जमा है, क्योंकि अब दिखाई देने लगा काफी बढ़िया बाजरा। आप देख सकते हैं ये तो काफी बढ़िया बाजरा भाई दिखाई दे रहा है। लेकिन भाई अब ये बाजरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि भाई इसका टाइम है वो भाई निकल गया। क्योंकि अगर हो अब तक भाई बाजरा में बाल होनी चाहिए थी, लेकिन अभी ये इतना बड़ा है तो कब होगा ये बाजरा। तो अब हम भाई ये करने वाले हैं इस वाले खेत में। ये टोटल खेत भाई 6 बीघा का है, तो इसमें से भाई 3 बीघा खेत में हम सरसों की खेती कर देंगे। इस तरफ सरसों बो देंगे आधे में, और आधे में भाई ये बाजरा खड़ा रहेगा, काट काट के खिलाते रहेंगे गायों को। और भाई आधे में कर देंगे भाई सरसों, तो सही रहेगा। तो अभी फिलहाल वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं बचा जो कि ये तैयार हो पाए बाजरा। वैसे बहुत बढ़िया जमा भाई, जबरदस्त। आप देखने लायक है भाई बाजरा, देख सकते हैं आप। जो भाई नुकसान होना था वो हो गया। इस तरफ कितना जबरदस्त भाई बाजरा है, देख रहे भाई, बहुत बढ़िया है भाई। और अभी बरसात हुई थी, खेत में पानी भी भाई भर गया है। यही देखने के लिए आया था भाई। तो अभी चलते भाई वापस सीधा घर। भाई इससे पहले एक मैंने ब्लॉग अपलोड किया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा हम अपने गांव में गए थे एक गाय देखने के लिए गए थे। वहाँ पे भाई दो गाय थी, एक बच्चा, दोनों गाय बच्चा देने वाली थी। देखने के बाद में उन गाय के बारे में मैंने पता किया गांव में, जहाँ से वो गाय लेके आए थे और जिनकी गाय वो थी, उस गाय के बारे में भाई पूरी डिटेल में पता किया। तो भाई मुझे पता चला वो जो भाई छोटी वाली बच्चिया थी ना, तो भाई उसने भाई एक दिन के बाद में ही बच्चा दे दिया था, हम जिस दिन देख के आए थे। और जो बड़ी वाली गाय थी जो अंदर बंधी हुई थी, उस वाली गाय ने भाई 3 बार बच्चा दे दिया था, चौथी बार गाय वो बच्चा देने को थी। लेकिन भाई हमने जब उस गाय के बारे में बात किया था तो उन्होंने ये बताया था ये वाली गाय हम आपको 43,000 रुपये में दे देंगे। आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने बताया था। लेकिन भाई वो वाली गाय भाई सेल हो गई है। हमारे गांव के पास एक गांव है, लगभग जिस गांव में हम जाते हैं, जिस गांव में बहुत सारी गाय हैं, उस गांव के लोग भाई लेने के लिए आए थे, वो ले गए इस वाली गाय को। हमें कितने बताए थे भाई? 43,000 रुपये। और जो उस गांव के जो लोग थे उन्हें इन्होंने दिया भाई 36,000 रुपये में। इसीलिए गांव की चीज़ भाई नहीं लेनी चाहिए। गांव की चीज़ अगर आप देखने के लिए जाओगे तो भाई उसके प्राइस आपको इतने ज़्यादा बताए जाएंगे कि जिससे आप ना खरीद पाओ, समझ रहे हो भाई। तो उस वाले गाँव के लोगों उन्हें दे दी भाई 36,000 रुपये की, और हमें दे रहे थे भाई 43,000 रुपये की। इसी वजह से वो वाली गाय मैंने भाई नहीं खरीदी थी, पूरी बात करने के बाद में गांव में। ओके भाई।